हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर गुड। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंसिबल आर्किटेक्चर। सो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एंसिबल क्या होता है। जब एंसिबल नहीं था देन तब हम लोग वर्क कैसे करते थे, एडवांटेजेस ऑफ एंसिबल देखे थे, राइट। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है एंड डिफरेंस भी देखा था हम लोगों ने सिर्फ पपेट एंड एंसिबल पे। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंसिबल आर्किटेक्चर। सो चलिए मैं फटाफट से आपको समझा देती हूँ कि एंसिबल आर्किटेक्चर क्या है, राइट। सो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एंसिबल क्या होता है, राइट। सो एंसिबल क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको कि एंसिबल एक ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है जो कि हमारा पुश मैकेनिज्म पे वर्क करता है, राइट। सो यही मैंने आपको बताया था। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक आपका मास्टर नोड होता है एंड बाद बाकी आपका सर्वर्स होता है। जैसे कि जेनकिंस में मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट था ना, कि एक आपका मास्टर नोड होता है और फिर आपका बहुत सारा स्लेव नोड होता है, राइट। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है जेनकिंस में। सो ठीक उसी तरह एंसिबल में भी क्या होता है कि एक मास्टर नोड होता है एंड बहुत सारे फिर आपके सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, विंडोज हो सकते हैं, लिनक्स के हो सकते हैं, मैक ओएस हो सकते हैं, एनीथिंग, राइट। सो ये सारी चीजें एंसिबल में भी होती है। बट सो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या एंसिबल आपका सिर्फ मास्टर नोड में इंस्टॉल होता है या फिर एंसिबल आपका सारे सर्वर्स में इंस्टॉल होना जरूरी है? सो गाइस, आपका आंसर ये है यहाँ पे कि एंसिबल जो है आपका सिर्फ मास्टर नोड में इंस्टॉल रहेगा। बाद बाकी सर्वर्स चाहे वो विंडोज रहे, लिनक्स रहे, राइट, मैक ओएस रहे, ये सारी चीजों जो भी आपका सर्वर्स है, जो भी आपका नोड्स है, उसमें एंसिबल का इंस्टॉल होना जरूरी नहीं है। सिर्फ आपका एंसिबल जो इंस्टॉल रहेगा वो आपके मास्टर नोड में रहेगा, राइट। और एसएसएच के थ्रू जो है हम लोग एक दूसरे को बेसिकली कनेक्ट करते हैं, राइट। सो अब हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि कंट्रोल नोड क्या होता है, राइट। सो द कंट्रोल नोड इज द मशीन वेयर यू रन एंसिबल फ्रॉम, राइट। इट typically runs Linux, but it can also be a Mac OS or Windows machine. On the control node, you have Ansible installed along with the necessary inventory and playbook files, right? सो ये कंट्रोल नोड क्या होता है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका लिनक्स का हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है, विंडोज हो सकता है, राइट। इन्वेंट्री क्या होता है? सो द इन्वेंट्री फाइल्स इज वेयर यू डिफाइन द मैनेज नोड्स, जहाँ पे आप डिफाइन करते हो, राइट, सर्वर्स और डिवाइस, राइट, दैट एंसिबल विल इंटरेक्ट विद. It contains information such as the IP address or host name of the server. In our example, the inventory file would list the load balancer, application server and database server. सो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो आपके ये सारी नोड्स हैं, इसकी बस मास्टर नोड के पास इसका बस क्या क्या चीज रहता है, उसका आईपी एड्रेस रहेगा और यूजर नेम रहेगा और एसएसएच की रहेगा, बस इतना कुछ ही रहेगा मास्टर नोड के पास, राइट, उसको कनेक्ट करने के लिए एसएसएच के थ्रू. थर्ड इज प्लेबुक. सो प्लेबुक आर YAML फाइल्स दैट डिस्क्राइब द डिजायर्ड स्टेट ऑफ योर सिस्टम. कि डिजायर्ड स्टेट क्या है, राइट. They contains a set of tasks and Ansible will execute on managed nodes. For our web application example, you would create a playbook that define tasks like installing software packages, configuring services and copying files to the appropriate servers. यानी कि एक प्लेबुक ऐसा रहेगा जहाँ पे आप सारे कुछ को लिख के रखोगे, लाइक आपको कोई अगर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है या फिर आपको कुछ कन्फिग्योर करना है अपने सर्विस को, तो ये सारी चीजें कॉपी करना है किसी फाइल को, तो ये सारी चीजें जैसे आप अपने नोटबुक में लिखते हो ना, ठीक उसी तरह प्लेबुक है जिसमें आप वो सारी चीजें लिखोगे जो आप करना चाहते हो. Modules are Ansible building block. They are pre-written script that performs specific actions on the managed nodes. तो ये क्या होता है, स्क्रिप्ट होता है pre-written, यानी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट रहती है, राइट. So Ansible has a wide range of module available covering areas like system administration, network management and cloud provisioning. Module can be used in playbook to carry our tasks such as installing packages, creating users, and managing firewall rules. Next is execution. So to deploy and configuring the web application, you would execute Ansible by running the playbook from the control node, right? So Ansible connects to the managed nodes via SSH or other protocols and performs the task defined in the
प्लेबुक, राइट। यानी कि सबसे पहले हम लोग SSH के थ्रू कनेक्ट करेंगे और फिर जो भी टास्क हम लोग उसको दिए होंगे YML फाइल में, जो भी कुछ लिखे होंगे ये चीज मेरे को कराना है या करना है, सो वो सारी चीजें वो कर देगा। सो इट कम्युनिकेट्स विद द मैनेज nodes using modules and gathers information about their current state. Communication. So Ansible communicate with the managed node via using SSH or other remote execution methods. It securely transfers module and temporary scripts to the managed nodes and execute them to perform the desired action, right? The communication is done in a push-based manner where the control node sends instruction to the managed nodes. Last point is idempotent. So what is idempotent? आपने ये नाम बहुत पहले भी आप लोगों ने बहुत बार इस चीजों के बारे में सुना होगा कि idempotent. So Ansible follow the principle of idempotent, which means that you can run the same playbook multiple times and the outcome will be the same. If a task has already been executed and the system is in the desired state, Ansible will skip that task during subsequent runs. This ensures that Ansible is safe to use and minimize unnecessary changes. Get it? So by leveraging Ansible's architecture, you can automate various tasks and manage multiple systems efficiently, reducing manual effort and ensuring consistency across your infrastructure. So that's the benefit of Ansible architecture. So I hope this is clear to everyone what are the Ansible architecture. So if you like the video then share it anywhere where you want and subscribe my channel. So guys चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।